हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को सब एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, दिन की शुरुआत किस तरह से होती है चलिए बताते हैं। आज मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया था छोले की सब्जी और चावल, और सलाद में मैंने इनके लिए प्याज और मूली काट दी थी। यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं पूजा। ये सुबह का टाइम है और ये जो आप देख रहे हैं मोर वाला जो स्टैंड है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी बहन ने दिया था मुझे। तो आज हमें बेड में से कुछ कपड़े गर्म निकालने थे, जैसे कि हल्की हल्की सर्दी तो शुरू हो ही गई, सुबह शाम की तो देखिए सर्दी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर दोनों बहन बेड में से कुछ कपड़े निकाल रही थी। फिर यहाँ पे हमें ढूंढनी थी एक वायर जो हमें बोर्ड के लिए चाहिए थी। तो बस हम सोचे थे आज तो तूफान आ जाएगा, अगर नहीं मिली तो इधर मैंने मशीन लगा के छोड़ दी थी, क्योंकि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद इसके पापा ने ही रखवाई थी। ये निकल चुके थे स्कूल, क्योंकि टुक टुक की ड्रेस थी जो उसका लोवर मैंने बताया था वो छोटा रह गया था। तो हर्ष और ये दोनों तीनों ये चले गए थे स्कूल में अपना लोवर चेंज कराने के लिए। तो अभी इसका लोवर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो बिल था वो बिल नहीं मिल पा रहा था। तो बिना बिल के उन्होंने बोल दिया था कि हम चेंज नहीं करेंगे। फिर इसके पापा ने कुछ बातचीत की वहाँ पर, तो उन्होंने बोल दिया कि 1-2 दिन में हम इसकी जो लोवर जो छोटा है उसको हम बदल देंगे। तो ये अपना स्कूल दिखा रही है। स्कूल इसका बहुत अच्छा स्कूल है, और स्कूल के बाहर बाहर के थोड़ा वीडियो बना रही है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है स्कूल के अंदर वाली वीडियो बनानी। तो ये गए थे, सुबह के टाइम गए थे। तो हमने सोचा इतने ये अपना लोअर टी शर्ट बदलवा के आ जाएगी, इतना हमारा घर का काम हो जाएगा। क्योंकि मैं जाती तो फिर ये था कि मेरा बीच में काम रुक जाता। तो बस कुछ छुट्टी वाले दिन भी देखिए, मतलब कहीं ना कहीं जाना लगा ही होता है दोस्तों। हम सोचते हैं कि आराम करेंगे छुट्टी वाले दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर के टाइम दीपू बोला था मैं कुछ बनाता हूँ दूध में ड्राई फ्रूट डाल के। इसके पापा बोले चल मैं बना के देता हूँ। तो इसके पापा ने यहाँ पर छुआरे, काजू, बादाम जो भी था ड्राई फ्रूट है वो सब इसमें मिक्स कर दिया, और कच्चे दूध में इसके पापा ने इनके लिए बना दिया। बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगा, और हर्ष बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि हर्ष बच गया था खाने पीने के लिए। बाकी जिसने भी पिया, जिसने क्या टुक टुक और दीपू ने, उसके पापा ने पिया, तो इनको बहुत बेकार लग रहा था। और मैंने भी सूंघ के देखा, बहुत गंदी स्मेल सी आ रही थी, जैसे दूध फट जाता है। तो हर्ष और मैं बहुत खुश हो रहे थे। और पूरा किचन इन्होंने गंदा कर दिया। जब भी कुछ बनाते हैं पूरा किचन को गंदा कर देते हैं। इसके पापा को जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हर्ष ने मुझे उड़ा दी थी यहाँ पे कैप कि मम्मी सर्दियाँ शुरू हो गई है। तो हर्ष की तबीयत खराब होने के बाद भी थोड़ी बहुत मस्ती वो मेरे साथ करता ही रहता है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता जब उसकी तबीयत खराब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टुक टुक को हम चढ़ा रहे थे ऊपर छत पे। यहाँ जो हमारी ओनर है उसने यहाँ का ताला लगा दिया, चाबी अपने आप ही ले गई, बोलती मैं अपनी चाबी नहीं दूंगी तुम्हें। तो बहुत ही मतलब कि खड़ूस ही है वो ओनर। और फिर हमने इसको इसलिए भेज दिया था यहाँ पर, क्योंकि भाई सर्दियाँ शुरू हो गई है, और जो हमारा जो ये बरामदा है यहाँ पर बहुत तेज़ हवा लगती है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने ये डोरी लटकवाई थी, जो हम यहाँ पर जो चटाई है वो चटाई कवर कर सके, ताकि यहाँ बच्चों को ठंड ना लगे। क्योंकि सामने पार्क भी है, पूरा एरिया देखिए, ये जो बरामदा है पूरा खुला है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और टुक टुक तीनों चारों मिलकर हम तैयारी कर रहे थे इसको लगाने की। और किराए पे रहना देखो बहुत मुश्किल बात है। ओनर कई बार बहुत ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड सा दिखाते हैं, अपनी दोस्त सी दिखाते हैं। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर बुढ़िया चाबी दे जाती तो क्या ही दिक्कत थी, फिर हम आराम से ऊपर चले जाते। और यहाँ पर फिर ये शाम की पूजा शुरू हो गई, क्योंकि आज सबको पता था कि गुरु पूर्णिमा है। तो आज हमें 5 दिए जलाने थे। 5 दिए कहाँ कहाँ जलाने थे वो सब आपको पता होगा। तो मैं और टुक टुक और हर्ष चले गए थे 5 दिए जलाने के लिए। एक तो हमने अपने घर पर ही जलाया था, और एक मंदिर में जलाया था अपने घर के, एक तुलसी के पास, और एक हमने चौखट में जलाया था। 2 दिए जलाने थे हमें। एक तो शिव मंदिर में जलाना था, और एक हमें जलाना था पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमने सोचा हम शाम के टाइम तीनों निकल जाएंगे। हम 5 बजे के बाद निकल गए थे फिर मंदिर के लिए। तो ये था कि चलो भाई कुछ कर लेते हैं जो कुछ बता रखा है, और छोटे छोटे ये वही चीज़ें हमें करनी चाहिए, छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि घर में कभी नेगेटिविटी आए तो हमें वो उपाय करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम शाम के टाइम सबसे पहले हमने तुलसी माता के लिए एक दिया निकाल दिया था, और यहाँ हमने जलाया था अपनी चौखट के बाहर एक दिया। तो यहाँ पर हम सातिया बना रहे थे, तो टुक टुक से नहीं बनना था, टुक टुक उल्टा सीधा बना रही थी। और मैंने भी ये दिए जो जलाए थे 5 दीपक जो जलाए थे, तो दोस्तों ये मैंने पहली बार जलाए। उससे पहले मैंने कभी नहीं जलाए। कुछ वीडियो भी देखे, तो कुछ मेरी बहन ने भी बताया था कि ये जलाने चाहिए। और ये हमने पानी के अंदर इसलिए जलाया था एक, क्योंकि हमारे पास आसपास कोई नदी नहीं थी, कोई तालाब नहीं था।
तो बस उसके बाद हमने ये स्टिकर गुरुजी का अपनी स्कूटी पे लगाया, जो हमारी नई स्कूटी हमने ली है। तो ये गुरुजी महाराज कौन कौन जानते हैं, बड़े मंदिर छतरपुर वाले गुरुजी महाराज। तो इनकी ब्लेसिंग बहुत है हमारे ऊपर, गुरुजी महाराज की बस मेहर बनी रही इसी तरह से। तो हम यहाँ पर लगा कर चले गए थे गुरुजी का स्टिकर। पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर प्यारी सी मूर्ति मिली हमारे भोलेनाथ बाबा की, शायद ये खंडित होगी इसीलिए किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे रख रखी है। और हर्ष को मैं मना करती कि यार तू मत चल क्योंकि तेरी तबीयत खराब है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं माना और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली थी, फिर भी ये चला मेरे साथ और हमने वहाँ पर पूजा पाठ की। फिर पूजा पाठ करने के बाद हम सोच रहे थे कि कौन से मंदिर जाए। एक भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पर भोलेनाथ बाबा की बहुत प्यारी बड़ी मूर्ति है, ये है वो मंदिर। तो आसपास में कई मंदिर है हमारे, तो हमने सोचा भोलेनाथ बाबा के मंदिर में ही ये दिया जलाने के लिए बताया था, तो क्यों ना हम इसी मंदिर में चलें। और वहाँ पर जाकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ क्योंकि भोलेनाथ बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। और लग रहा था देख के भोलेनाथ बाबा की मूर्ति को जैसे अभी हम मतलब कि साक्षात तो भोलेनाथ महादेव के हम दर्शन कर रहे हैं। हर्ष यहाँ बहुत कोशिश करता घंटी बजाने की, लेकिन बेचारे से घंटी नहीं बज रही थी, घंटी थी बहुत ऊंची। तो टुक टुक ने तो घंटी बजा दी थी, लेकिन इसमें नहीं बज पा रही थी। और काफ़ी लोग आए हुए थे आज यहाँ मंदिर में दिया जलाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन। और बताते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत बड़ा होता है। ये हमारे पितृ को भी शांत करने के लिए होता है, लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए होता है, सभी गुरु को खुश करने का दिन होता है। दिवाली से भी ज़्यादा इस दिन की अहमियत बताते हैं, इस दिन की पूजा अच्छी बताते हैं। कहते हैं देव दिवाली का दिन है ये, गुरु पूर्णिमा का दिन, तो अपने गुरु की पूजा करें, अपने गुरु से आज के दिन ज़रूर मिलने जाए, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी माता भी बहुत खुश होती है। तो जो था भाई मैंने भी कर दिया था, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, किससे खुश होना है किससे नहीं खुश होना है, किसके घर माता रानी जा रही किसके नहीं जाएगी, वो तो सब ऊपर वाले को ही पता। बस यही कहूँगी कि माता रानी सबको खुश रखे, सबके घर में सुख शांति और सबका सर्वदा भला करे, कभी कोई भूखा ना सोए, कभी कोई परेशान ना हो, सबको सद्बुद्धि दे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और मैं तो अपने गुरुजी महाराज को ही मानती हूँ, जो छतरपुर बड़े मंदिर वाले हैं, जो शिव महाशिव का रूप हैं। और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ बाबा की आप मूर्ति देख रहे हैं, बहुत प्यारी बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत अच्छा लग रहा था। राधा कृष्ण भोलेनाथ बाबा हनुमान बाबा सभी की वहाँ पर मूर्ति है, लेकिन मैं तो सिर्फ जिनको मानती हूँ वो मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो शिव है, वो महाशिव है, रूप अनेक है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज मेरे इतनी सुनते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। आप भी अगर गुरुजी महाराज को जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा मन था आज कि हम बड़े मंदिर जाएं, लेकिन बड़े मंदिर गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना हम नहीं जा सकते दोस्तों। तो गुरुजी महाराज की कहीं ना कहीं इच्छा थी, कहीं ना कहीं कोई मर्जी थी कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बड़े मंदिर नहीं गए तो इसमें भी गुरुजी महाराज की कुछ ना कुछ इच्छा होगी, क्योंकि बिना गुरुजी की इच्छा के तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। फिर हम पहुंच गए थे गुरुद्वारे। हम बहुत दिन से सोच रहे थे, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी टाइम से जानते कई साल से कि गुरुद्वारा है यहाँ पे, लेकिन गुरुजी महाराज की इच्छा थी कि हम बड़े मंदिर ना जाके गुरुद्वारा पहुँच जाए। गुरुद्वारा हम पहुँच गए थे और यहाँ पर इसके पापा मुझे बिना बताए बच्चों के लिए मोमोज लेके आ गए थे। हर्ष की जबकि तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मैंने बता रखा है कि भाई हमें बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, और मुझे पता होता तो मैं शायद इनको मना कर देती। और ये जो मोमोज आप देख रहे हैं फ्राई करे हुए मोमोज है, और कम से कम इन चीज़ों को खाएं, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत नुकसान देती है। और लेगे भी किस टाइम थे, जिस टाइम मैं खाना बना रही थी, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे फिर खाना, भूख भी इनकी मर जाती है। और हर्ष को भी थोड़ा सा खिला दिया था, मुझे नहीं पता कि हर्ष को इन्होंने खिला दिया था, अगर मुझे पता था मैं बिल्कुल नहीं खिलाती। खाने के बाद तुरंत इसको उल्टी आ गई, और फिर मुझे गुस्सा सा भी आ रहा था कि भाई इसको क्यों खिलाया गया है, क्योंकि जब पता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है तो नहीं देने चाहिए। फिर हमने बाहर से इसके लिए कुछ ऑनलाइन हमने कोकोनट का जो जूस था वो हमने इसके लिए मंगाया था, और ब्रेड मंगाए थे हमने। तो हम पूछ भी रहे थे क्या खाना है, ऐसे बाहर के मतलब क्या इच्छा है बाहर से कुछ खाने की, तो मैंने मना कर दिया बाहर का कुछ नहीं खिलाना। तो मैं दीपू गए थे लेने के लिए, क्योंकि अभी जब इसकी तबीयत सही ना, तो हमें इसको बाहर का नहीं खिलाना चाहिए बिल्कुल भी, और वैसे भी हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बस ये देखे थोड़ा सा जीभ का थोड़ी देर का स्वाद है, बाकी तो ये हमें बहुत तकलीफ़ देती है ये चीज़ें, क्योंकि मैदा की चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर। तो भाई टुक टुक जब बीमार हो गई थी तो भी हमने यही इसको टुक टुक को दिया था कोकोनट वाला, क्योंकि रियल जूस वूस हमें नहीं मंगाना चाहिए, उसमें भी हर मिलावट ही होती है। तो इसके पापा ने पहले पी के देखा थोड़ा सा, तो बिल्कुल वही नारियल पानी वाला स्वाद तो रहता है, आप सबको पता है, बस ये बोतल में है और वहाँ से एकदम से हम फ्रेश लेके आते हैं। तो मुझे भी ये अच्छा लगता है। तो हर्ष ने पिया, मैंने हर्ष से पूछा कि कैसा लग रहा है, हर्ष को। तो
बच्चे बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मन लगता। तो आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर बस मेरा काम रह गया था बर्तन धोने का। तो आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।